हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस फिक्टिक एडिट को हम कैपकट में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। So let's go in easy way. So if you are new, then don't forget to hit subscribe button. So सबसे पहले आपको क्लिप्स को बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है और मैं आपको क्लिप ड्यूरेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो क्लिप्स अरेंज करने के बाद हम फर्स्ट क्लिप में जाएंगे और उसमें रिवर्स स्पीड रैंप को ऐड करेंगे। सो आपको जाना है स्पीड, फिर कर्व पे, फिर कस्टम पे क्लिक करके आपको सारे पॉइंट्स को रिमूव कर देना है और फर्स्ट वाले ग्राफ को आपको कर देना है 3x और लास्ट वाले पॉइंट को आपको कर देना है 0.1x। इतना करने के बाद आपको दोनों बीट के बीच में क्लिप को हाफ कर लेना है इक्वली, जैसे मैं कर रहा हूँ। और इतना करने के बाद इस क्लिप को सेलेक्ट करके हम डुप्लिकेट कर लेंगे और हमें देखना है कि डुप्लिकेट क्लिप नेक्स्ट बीट को टच कर रही है या नहीं। सो इतना करने के बाद डुप्लिकेट क्लिप को सेलेक्ट करके हम ग्राफ को अपोजिट कर लेंगे। सो लास्ट वाले को हम कर देंगे 3x और फर्स्ट वाले को 0.1x। सो इतना करने के बाद हम डुप्लिकेट क्लिप को सेलेक्ट करके इसे हम रिवर्स कर लेंगे। सो रिवर्स होने के बाद हम दोनों क्लिप्स में बेटर क्वालिटी स्लो मोशन को अप्लाई करेंगे। सो इतना करने के बाद आपको दोनों क्लिप्स में की फ्रेम्स को ऐड करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सो इतना करने के बाद हम फर्स्ट क्लिप के लास्ट की फ्रेम में जाएंगे और बेसिक में जाके स्केल में जाएंगे और इसे 125 तक जूम कर लेंगे और नेक्स्ट क्लिप में हम जाएंगे और इसे भी 125 तक हम जूम कर लेंगे। अब आपको फर्स्ट क्लिप को सेलेक्ट करके ग्राफ में जाना है और इसमें ऐड करना है ईज आउट और सेकेंड वाले क्लिप में आपको ऐड कर देना है ईज इन वाला ग्राफ। सो आपको इस प्रोसेस को याद रखना है क्योंकि मैं यही प्रोसेस रिवर्स स्पीड रैम्प के लिए यूज़ करता हूँ। अब इतना कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिप में भी सेम उसी तरीके से रिवर्स स्पीड रैम्प को ऐड कर लेना है। सो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी। बाकी आई होप आप कर लोगे क्योंकि आप समझदार तो हो ही। तो इस क्लिप में भी रिवर्स स्पीड रैंप ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट क्लिप में जाएंगे और लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और फर्स्ट में आके हम बेसिक में जाएंगे। बेसिक में जाने के बाद हम इसकी स्केल को 155 तक इंक्रीज़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से और आपको ग्राफ में जाना है और कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ क्रिएट कर लेना है जैसे मैं किया। तो आपको नेक्स्ट क्लिप में भी यही जूम आउट इफेक्ट को क्रिएट कर लेना है। और इतना करने के बाद आपको फिर से नेक्स्ट क्लिप में रिवर्स स्पीड रैंप को ऐड करना है जिसमें कि प्रोसेस सेम रहेगा। आई होप आप कर लोगे।
तो इसमें भी रिवर्स स्पीड रैंप ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट क्लिप में फिर से जूम आउट वाला इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो आपको लास्ट में की फ्रेम ऐड करना है और फर्स्ट में जाके बेसिक में जाना है और इसकी स्केल को आपको 155 तक इंक्रीज़ कर लेना है और ग्राफ जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ वैसे ही आपको कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी क्लिप्स में रिवर्स स्पीड रैंप और जूम आउट इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। सो इतना करने के बाद आपको फिर से रिवर्स स्पीड रैंप को ऐड करना है नेक्स्ट क्लिप में, जो कि प्रोसेस सेम रहेगा।
तो गाइस इतना हो जाने के बाद हम लास्ट में अपना आउटरो क्रिएट करेंगे। सो आपको लास्ट वाले बीट में चले जाना है और यहाँ पे आपको ब्लर का इफेक्ट ऐड करना है। सो इफेक्ट ऐड करने के बाद आपको ओवरले पे जाना है और ऐड ओवरले पे जाके आपको इस तरह का एक इमेज, सो इसे मैंने जेमिनी से क्रिएट किया है। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा और आपको बस क्रिएट कर लेना है। बस आपको आयरन मैन का एक हेड को अपलोड कर देना है और प्रॉम्प्ट को डाल देना है बस। सो इमेज को कुछ इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको फर्स्ट में की फ्रेम ऐड करना है और हल्का आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करना है और फर्स्ट की फ्रेम में आके कुछ इस तरीके से आपको इमेज को जूम कर लेना है जितना मैं कर रहा हूँ। सो ये आउटरो ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर भी सकते हो या फिर नहीं भी ऐड कर सकते हो। सो इतना करने के बाद आपको क्लिप के लास्ट में जाना है और फिर से आपको बेसिक में जाना है और बेसिक में जाने के बाद पोजीशन में जाके आपको कुछ इस तरीके से हेड को फ्रेम से बाहर कर लेना है और रोटेट को आपको 20 तक कर लेना है या फिर अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप रखना चाहो। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके का लगेगा। अब इतना करने के बाद हम शेक इफेक्ट को ऐड करेंगे। सो आपको जाना है इफेक्ट पे, वीडियो इफेक्ट पे जाने के बाद आपको शेक इफेक्ट को ऐड कर लेना है। सो जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ वैसे ही आपको सेम एडजस्ट कर लेना है। सो हम स्टार्टिंग पे जाएंगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे और इंटेंसिटी को कर देंगे हम लोग 70 के आसपास और स्पीड को 100 और लास्ट में जाने के बाद हम इंटेंसिटी को 0 कर देंगे। आपको इफेक्ट को डुप्लीकेट करके हर एक दो क्लिप के बाद आपको अप्लाई कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, और आप अपने अकॉर्डिंग भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक दो क्लिप को छोड़ छोड़ के पूरा अप्लाई किया है।
इफ़ेक्ट को ऐड कर लेने के बाद हम वीडियो के स्टार्टिंग में जाएंगे कुछ यहाँ पे, और आपको ऐड कर लेना है एक ब्लैक बैकग्राउंड ओवरले में, जैसे कि मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, इसे हम ऊपर की साइड ड्रैग कर लेंगे। हम इसे फ्रेम कट इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो वरना। इतना करने के बाद आपको फिर ओपेसिटी को 60 या फिर 50 के आसपास कर लेना है। अब हम ओवरले के स्टार्टिंग पे जाके एक की फ्रेम ऐड करेंगे, और जहाँ से फर्स्ट बीट स्टार्ट हो रहा है उससे पहले एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे, और फिर ओवरले के लास्ट में भी हम एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको ओवरले के स्टार्टिंग पार्ट पे जाना है, और कुछ इस तरीके से आपको इमेज को ऊपर की ओर ड्रैग कर लेना है। और फिर इसके बाद हम लास्ट की फ्रेम में जाएंगे, और लास्ट की फ्रेम में जाके हम कुछ इस तरीके से फिर से ऊपर की ओर ड्रैग कर लेंगे, जिससे कि एक कूल सा एनिमेशन रेडी हो जाएगा। और ग्राफ में जाके कुछ इस तरीके से हम ग्राफ क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम सेम एनिमेशन को नीचे से क्रिएट करेंगे। इसे आपको डुप्लीकेट कर लेना है, और कुछ इस तरीके से आपको इसे नीचे की ओर एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और कुछ इस तरीके से इक्वली एडजस्ट करने के बाद आपको सारी की फ्रेम्स को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपको सेम प्लेस पे की फ्रेम को अप्लाई करना है, जैसे कि ऊपर वाले क्लिप्स में किया हुआ है। कुछ इस तरीके से हम सेम प्लेस पे की फ्रेम को अप्लाई कर लेंगे। इतना करने के बाद आप इस दोनों को डुप्लीकेट करके आगे की तरफ भी अप्लाई कर सकते हो अपने एडिट में। जैसा आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लेना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इतना करने के बाद हमारा एडिट रेडी है और हम इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन को आपको रखना है 1080, 1080 और फ्रेम रेट को 60 fps।
और ऑप्टिकल फ्लो को आपको ऑन कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड आई होप ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो एक बार और जाके देख लो। तो यार एक ट्यूटोरियल बनाने में काफ़ी टाइम और मेहनत भी लगता है, लेकिन व्यूज़ भी काफ़ी डाउन जा रहा है, सो कुछ सपोर्ट कर दो यार। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल एंड सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।